चलो बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा सम, जहां पे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम प्रूव कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर को अलग अलग फॉर्म में। जहां पे अब इस बार हम फॉर्म में क्या प्रूव कर रहे हैं, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। जहां पे बोला गया है कि सर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर भी करना है, ऑड नंबर नहीं बोला, बोला है एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको ऑड इवन दोनों आ गए। इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 5q प्लस 1 5q प्लस 4 फॉर सम। यहाँ पे आप बोलोगे सर सम की जगह आपको लिखना बाकी है, तो सम इंटीजर q ये बोला हुआ है, तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में रखना है बच्चा। बहुत सिंपल पॉइंट है, इसमें कोई ध्यान में यही पॉइंट है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करना है, तो हर बार जो हम लिखते हैं वो लिखना शुरू करते हैं। तो बच्चा अब सबसे पहले हर बार हम क्या लिखते थे, यहाँ पे हम लिखते थे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। लेकिन बच्चा यहाँ पे वो ध्यान में रखना है q के फॉर्म में दिया हुआ है। कौन से फॉर्म में दिया हुआ है, q के फॉर्म में, तो हम q नहीं लेंगे, उसकी जगह आप बोलोगे सर कोई और डिजिट ले लो, मतलब यहाँ पे हम ले लेंगे m, क्योंकि उसके बाद जो प्रूव करेंगे ऑटोमेटिक q के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है। जहां पे हम बोलेंगे कि जो हमारा तो जहां पे हम बोलेंगे सर ये हमारा b क्या होगा, तो b जो हमारा है वो बहुत सिंपल है बच्चा। यहाँ पे 5 है तो हमने लिखा b इज इक्वल टू 5, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आप बोलोगे सर r की वैल्यू किसके बीच में आएगी, तो आप बोलोगे सर r की जो वैल्यू होती है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। जहां पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ हमारी r की वैल्यू 0 लेस देन r लेस देन 5, यहाँ पर बोलेंगे लेस देन इक्वल टू, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे जहां पे r की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 4। क्लियर। अब वन बाय वन हम स्टेप सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप बोलोगे सर a को a ही रखो और b की जगह आप बोलोगे 5 लिख दो, m का m और r। अब जो करना है एक बार 0 लेके स्क्वायर करेंगे, 1 लेके स्क्वायर करेंगे, 2 लेके स्क्वायर करेंगे, 3 लेके स्क्वायर करेंगे और 5 लेके नहीं बोलेंगे, 4 लेके स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ बोला गया है स्क्वायर करना है इसलिए। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ से लिखो केस 1, जहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे जो वैल्यू है a इज इक्वल टू 5m प्लस r, जहाँ पे r की वैल्यू हम लेंगे 0, तो 0 वैल्यू लेते ही आप बोलोगे 5m और यहाँ पे 0, तो 5m हो गया। अब आप बोलोगे टेकिंग द स्क्वायर बोथ द साइड, अब सीधा हम स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे बच्चा तो ये हो जाएगा 25m स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर हमें यहाँ जो ध्यान में रखना है वो कौन से फॉर्म में लाना है, 5q के फॉर्म में लाना है। तो सिंपल बात है, अब हम 5 कॉमन निकालेंगे, तो 5 कॉमन निकालेंगे तो बच्चा क्या आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5m स्क्वायर, ये आ गया। जैसे ये आता है तो आप बोलोगे सर अब जो अज्यूम करना है वो हम कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 5m स्क्वायर। बच्चा आपको लिखना यहाँ पे है, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, वो आप थोड़ा ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो जहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे 5 क्या लिखेंगे, तो बच्चा बोलेगा सर q लिखो और इसके साथ पहला केस हमारा खत्म। इसके बाद सेम वे आप बोलोगे सर केस 2, जहां पे आप बोलोगे r की वैल्यू हम क्या लेंगे, r की वैल्यू बच्चा बोलेगा कि 1 लेंगे। क्या लेंगे बच्चा 1, तो यहां से सफर को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे आप बोलोगे a 5m प्लस r की जगह सीधा 1 लिख रहे हैं और इसका स्क्वायर कर रहे हैं, टेकिंग द स्क्वायर बोथ द साइड। अब आपको ये तो क्लियर ही होना चाहिए बच्चा, ये वाला पॉइंट a प्लस b का होल स्क्वायर जो बनेगा क्या a स्क्वायर प्लस आप बोलोगे सर 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आपको क्लियर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा वैल्यू ही पुट करना है। तो बस चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा 5m का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5m प्लस मतलब आप बोलोगे इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। जहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25m स्क्वायर, यहाँ पे होगा 10m और यहाँ पे 1। अब बच्चा ध्यान से देखेगा तो हमारा जो काम है यहाँ पे बहुत इजी हो गया, 1 तो ऑलरेडी है। आपको बोलना है कि सर अब कुछ कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकालना है, तो आप ध्यान से देखो, ये दोनों टर्म में से कुछ कॉमन निकाल सकते हो आप। तो आप बोलोगे सर ध्यान से देखते हैं तो आगे 5 तो चाहिए, क्या चाहिए 5 चाहिए,
तो हमने यहाँ पे 5 कॉमन निकाला और यहाँ पे 5m², यहाँ पे 2m रहेगा +1। अब बच्चा हर बार की तरह आप बोलोगे सर इसमें हमें एक इंटीजर वैल्यू, आप बोलोगे पॉजिटिव इंटीजर लेना है, जहाँ पे वो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, q है। तो यहाँ पे हमने q की वैल्यू क्या ली बच्चा, आप बोलोगे सर यहाँ सिंपल वे में हम लिखेंगे q = ये वाला पूरा वैल्यू 5m² प्लस आप बोलोगे 2m। तो बस बच्चा ये हो गया 5, यहाँ पे q +1। तो ये हमारा ये केस 2 भी बन गया। केस 2 बनने के बाद आप बोलोगे सर ये आपने 0 ले लिया, 1 ले लिया, अब हम क्या लेंगे, तो हम लेंगे केस 3। बच्चा आपको ध्यान में रखना है, आपको नीचे लिखना है तो नीचे लिख सकते हैं, कैसे भी लिखो वो आपका जैसे सेट करना है, लेकिन पॉइंट ध्यान में रखना। अब हमारे हिसाब से जो आएगा वो है केस 3, जहाँ पे r की वैल्यू ली जाएगी 2। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे a = 5m प्लस r की जगह आप लिखोगे 2। क्या लिखेंगे बच्चा, r की जगह आप लिखोगे 2। अब सीधा यही स्टेप में हम स्क्वायर करते हैं, टेकिंग द स्क्वायर बोथ द साइड। तो हमें तो ये फॉर्मूला क्लियर ही है, तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे 5m का होल स्क्वायर 2, 5m यहाँ पे 2, यहाँ पे आप बोलोगे 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से होगा 25m², यहाँ पे 5 2 जा क्या बोलोगे बच्चा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, क्या होगा बच्चा, तो 20m और यहाँ पे 4। ये पॉइंट आपको क्लियर कर देना है। अब बच्चा कहानी में ट्विस्ट ध्यान से देखोगे तो हमारा 4 जो है वो तो एज इट इज आ गया, 4 जो है वो आप बोलोगे सर एज इट इज हमारा आ गया है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, जो करना है वो यहाँ पे करना है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो, कॉमन निकालो तो 5, क्योंकि हमें 5 ही चाहिए, तो आप बोलोगे 5 तो हो गया, तो यहाँ पे 5m² और यहाँ पे 4m और +4। अब बच्चा बोलेगा सर हर बार की तरह आपको ये अज्यूम करना है, आप लेट कर लोगे, तो क्या लेट कर लोगे, तो यहाँ पे आपको बोलना है लेट करना बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिखते हैं q = 5, ये जो है वही वैल्यू लेना है 5m², क्या बच्चा 5m² + 4m। ये समझ में आ रहा है, ये पूरा ब्रैकेट की हम बात कर रहे हैं, ये वही पॉइंट हम बोल रहे हैं, क्लियर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो 5q + 4। तो हमारा ये स्टेज भी खत्म। अब आता है स्टेज 3, जिसको हम बोलेंगे हमारे हिसाब से क्या होगा, तो बच्चा अब होगा जैसे आप बोलोगे 2 तो हो गया, तो अब 3 की बारी। तो यहाँ पे 3 की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चा ये थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ, जो आप गायब कर रहा हूँ, तो वो ध्यान में रखना, आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, पूरा प्रॉपर लिखना है लेट वैल्यू करके। तो अब बच्चा केस बनेगा हमारे हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ होगा केस, अभी है सीक्वेंस में 4, तो यहाँ पे r की वैल्यू ली जाएगी 3। तो यहाँ पे हमने लिखा a = 5m + 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 5m होल स्क्वायर + 2 5m और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो बोलोगे 25m², यहाँ पे आप बोलोगे 10, 5 2 जा 10, 3 जा 30m और यहाँ पे 9। अब बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे तो कहानी में ट्विस्ट आ गया, ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 है, 4 है एंड q है। तो आप बोलोगे सर इस बार हर बार क्या करते थे, हम ऐसा करते थे, ये दोनों में से कॉमन 5 निकाल देते थे, उसको अज्यूम कर लेते थे, बात खत्म हो जाती थी। अब यहाँ पे जब 9 है तो कैसे करेंगे, तो बच्चा बहुत सिंपल है, क्या करना है, तो देखो अब कुछ ऐसा करता है, क्योंकि हमें ये पता है ये दोनों में से 5 कॉमन निकल रहा है, तो इसकी जगह हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं 5m² + 30m और यहाँ पे आप बोलोगे सर हम लिख सकते हैं क्या, ये 9 की जगह 5 + 4, 5 + 4, 4 जो होगा हमारा ये तो सेट हो जाएगा और 5 कॉमन निकल जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे को ये क्लियर हो गया तो उसका काम खत्म, इसका काम क्लियर हो जाएगा, आराम से सम सॉल्व हो जाएगा। बोलोगे बच्चा ये तीनों में से कॉमन निकालोगे तो 5, यहाँ से लिखा 5m² + 6m + 1 और +4।
तो अब लेट कर देंगे ये पूरा पॉइंट, ये लेट करेंगे हम, ये पूरा जो है वो लेट कर देंगे। तो लेट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 5m + 4। अब बच्चा ये मैं लिख नहीं रहा, आपको लिखना है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ समझने के लिए आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा q = आप बोलोगे सर यहाँ पे q के फॉर्म में आपने m लिखा था वो गलत है। तो यहाँ पे हम 5q + 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5q + 4। q आपको लिखना है तो लिख सकते हैं q = 5m² + 6m + 1। क्लियर है बच्चा? तो ये डाउट नहीं आना चाहिए। अब सेम वे आप बोलोगे सर ये लंबा सम हो रहा है, तो हम बोलेंगे केस हमारे हिसाब से हो जाएगा 5 और r = 4 वैल्यू पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे वैल्यू बच्चा? 4 पुट करेंगे। जहां पे आप बोलोगे a = 5m प्लस बच्चा क्या लेंगे? तो आप बोलोगे 5m + 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लेंगे 5m का होल स्क्वायर प्लस 2 5m, और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये प्लस बीच में मत लाओ, ये पहले लिखो 4 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25m²। यहाँ 4 × 20 × 4 तो 60m, और यहाँ पे 60। अब ये जैसे पॉइंट होता है बच्चा, अब ध्यान से देखो, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो बच्चा बोलेगा सर इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, सिंपल स्टेप लिखेंगे। ये तो एज इट इज, इसका हमें जो करना है वो ध्यान से समझना है। तो 25m² 60m, और यहाँ पे बच्चा लिखेगा 15 + 1, क्योंकि 1 जो है एज इट इज हमें ये फॉर्म में तो लाना ही है, यहाँ पे 1 के फॉर्म में लाना है। यहाँ पे हमने 4 निकाला था। बैक ऑफ माइंड क्या चलना है? बैक ऑफ माइंड वही चलता रहेगा बच्चे के दिमाग में कि सर हमें यहाँ 5 से कॉमन निकालना है। क्या करना है बच्चा? 5 से कॉमन निकालना है, तो 15 जो है वो 5 के कॉमन में निकल जाएगा। तो बस बच्चा यही तो हमें स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये तीनों में से कॉमन निकाल। तो बच्चा यहाँ से सबसे पहले कॉमन निकालेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 5m² प्लस आप बोलोगे सर 12m, यहाँ पे 3 हो जाएगा प्लस 1। जहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो हमने अज्यूम करना है वो लेट क्या करना है, तो ये पूरी वैल्यू लेट कर देंगे। तो बचेगा क्या? 5q + 1। q यहाँ हमारे केस में क्या होगा? तो q हमारे केस में 5m² + 12m + 3 होगा। सम थोड़ा लंबा हुआ लेकिन आपको क्लियर पूरा हो जाएगा। ये हमारा पूरा सम है, थोड़ा तो कट ही रहा है। ये केस 4 ओके ठीक है। चलो बच्चा, तो यहाँ से आपको वो ध्यान में रखना है, हमने एक सिंपल तरीके से केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 हमारे 5 केसेस जो बने उसमें हमने लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप ये वाला पॉइंट हमें कैसे सॉल्व किया वो ध्यान से समझना है। तो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक लेवल ऊपर वाले सम।